गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम सिंह चौधरी एक बार फिर से आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ते हुए, जैसा कि बात चल रही थी यूनिट नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसके अंदर हमने 3 प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा कर ली है। एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और 2 भारत की जनजातियों की बात चल रही थी, जिसके अंदर पहली गौड़ जनजाति और अगली जो जनजाति आती है भील, और उसके बाद में अगली जनजाति आती है गौड़, जो अंतिम है इसमें। देखिए, गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। बात कर रहे हैं गौड़ जनजाति की, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, मतलब सबसे बड़ा जनजातीय समूह ये विश्व के अंतर्गत आता है। अब बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो देखिए भारत में ये गौड़ जनजाति का जो निवास है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये कहा जाए कि कर्क रेखा से नीचे वाला जितना भी जो भाग आता है, तो त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र है, तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उस पूरे एरिया के अंदर ये गौड़ जनजाति निवास करती है। प्रायद्वीपीय भारत पर निवास करने वाली जनजाति, ये इसकी खास बात है। निवास क्षेत्र के अंतर्गत और बात चल रही है कि ये कौन कौन से मुख्य राज्य कौन से हैं जिन राज्यों के अंतर्गत ये निवास करती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और एक पूर्वोत्तर राज्य आता है आसाम। ये आपके मुख्य रूप से गौड़ जनजाति का निवास। इन राज्यों के अंतर्गत जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर ये जनजाति निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक क्रिया की बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो पहले भी की जा चुकी है। झूमिंग कृषि, कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि, आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये 4 इसकी मुख्य आर्थिक क्रियाएं, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया झूमिंग कृषि का तात्पर्य क्या होता है। स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है वो झूमिंग कृषि कहलाती है। मध्य प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो कृषि की जाती है झूमिंग तो कहलाती है मुख्य रूप से आसाम में, इसको दिप्पा कृषि के नाम से पुकारा जाता है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। तो ये आखेट हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना होगी, ये इन लोगों की आर्थिक क्रिया है। ये इन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन का संचालन करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। आगे बात करते हैं भोजन। भोजन में देखिए, ये लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो इतना इन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा मांसाहारी या अन्य, ये शाकाहारी प्रजाति के लोग हैं। तो देखिए, शाकाहारी के अंतर्गत बात करें तो सब्जियां जो ये अपने आसपास के क्षेत्र या जंगलों से या जो स्वयं उत्पादित करते हैं, उन सब्जियों का ये उपयोग करते हैं। सब्जियां हो गई, अनाज, ये झूमिंग कृषि या दीपा कृषि के अंतर्गत ये अनाज उत्पादन करते हैं, छोटा मोटा ये शिकार भी करते हैं। तो ये तो हो गया इनका भोजन से जरूर। ये लोग धूम्रपान और शराब, ये एक बड़ा इनके अंदर प्रचलन पाया जाता है। ये धूम्रपान करते हैं और महुआ से बनी हुई एक विशेष महुआ एक प्रजाति का पेड़ होता है जिसकी जड़ों से देसी शराब बनती है, और उस शराब का ये लोग उपयोग करते हैं। तो ये हो गए इनके भोजन, सब्जियां, अनाज, मांस, धूम्रपान, शराब जो महुआ से बनी होती है। वस्त्र की बात करते हैं, ये साधारण लोग होते हैं, और ये क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत है जिसके अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ये लोग सूती वस्त्र धारण करते हैं। सूती वस्त्रों के अलावा देखिए, एल्यूमिनियम और चांदी के गहने पहनने का भी उनको बड़ा शौक होता है। महिलाएं कांच की चूड़ियां, मनके की मालाएं पहनती हैं, और महिलाओं में खास बात है कि ये महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। साथ में सफेद बांस से बने कंगे का ये दर्जन भर कंगे अपने बालों के अंदर रखती है। ये इनका हो गया वस्त्र। बात करते हैं निवास करें। ये लोग दुर्गम और पहाड़ी वन क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे गांवों का समूह बनाकर रहते हैं। इन छोटे गांवों के समूह में आगे बात करेंगे पल्ली। इन छोटे छोटे गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? पल्ली या नंगले कहा जाता है। बात करते हैं औजार और बर्तन। इनके साधारण औजार और बर्तन होते हैं। औजारों के अंदर ये दराती, फावड़ा, खुरपी आदि जो साधारण ये स्वयं बनाते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं। साधारण से औजार होते हैं इनके पास। बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति की। पहली खास विशेषता इस जनजाति की, इनमें जो परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक। जितनी में अभी हमने जनजातियां पढ़ी हैं
उन सभी जनजातियों की ये खास विशेषता है कि सभी के अंदर सब जो है परिवार का मुखिया होता है वो बुजुर्ग और पिता होता है या दादाजी होते हैं इनके। ये पितृसत्तात्मक परिवार इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये इनकी खास विशेषता है क्योंकि हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो बड़ा होता है। आगे बात करें तो गांव का जो समूह होता है, क्योंकि अभी बात की छोटे छोटे गांवों के समूह होते हैं, तो गांव का बेशक कोई मुखिया होता था, मुखिया को पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है पटेल। या आगे बात करें चौकीदार, चौकीदार को कोटवार के नाम से जाना जाता है। पुजारी, पुजारी को देबारी उनको कहा जाता है। ये लोग जादू टोना और प्रकृति पूजक अंधविश्वासी लोग होते हैं। रात्रि जागरण इनमें किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक बचता है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। धीरे धीरे ये लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आते जा रहे हैं। इनके सभी जो क्रियाकलाप हैं वो आधुनिकता के साथ संपर्क में आकर लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। इन जनजाति के अंदर एक प्रथा प्रचलित थी जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी है, पाबंदी लगा दी गई है। वो प्रथा है कबाड़ी प्रथा। प्रथा कौन सी है? कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा का मतलब ये था कि पिता एक साहूकार से कर्ज लेता और उस कर्ज को चुकाते चुकाते इनकी कई पीढ़ियां गुजर जाती और ये लोग उन साहूकारों की गुलामी करते रहते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस प्रथा को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये प्रथा इस जनजाति के अंदर बिल्कुल प्रतिबंधित हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने बात की है गौड़ जनजाति की शॉर्ट तरीके से, जो आपके सामने इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं वो सभी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो नोट्स आपके इसमें दिए हुए हैं, वो आराम से करें। ठीक है।